एक्सपेंसिव या ज़्यादा पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ें ही खूबसूरत नहीं होती, बल्कि खूबसूरत वो चीज़ें होती हैं जो कम पैसों में ख़रीद कर बड़े सलीके से सजाई जाती हैं, और ये सलीका सिर्फ एक अच्छी औरत को आता है। घर को क्लीन एंड टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्डर्ड रखने के जहाँ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि हम खुद को मेंटली बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अगर हम अपने घर को और किचन को इन वेरी लो कॉस्ट, लेस टाइम और लेस एफर्ट में ऑर्गेनाइज रखते हैं, और वो भी जस्ट इन 3 मिनट्स, देन दैट वुड बी मोर एडमायरेबल एंड praiseworthy. So to be very productive, let's start our today's vlog. Assalamualaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. कैसे हैं आप सब? Hopefully you are all doing great. I'm fine too. अल्हम्दुलिल्लाह. आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप ज़ीरो कॉस्ट और लेस एफर्ट में अपने घर के हर कॉर्नर को क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देने से और अटेंटिव रहने से आप खुद को स्ट्रेस फ्री भी फील करेंगी। सबसे पहले एफर्टलेस और सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं। अपने स्टोव को रोज क्लीन करने की आदत बनाएं, क्योंकि जिस चीज को हम रोज साफ करते हैं ना, उसकी क्लीनिंग में एफर्ट भी कम आती है। बस जब आपकी कुकिंग कंप्लीट हो जाए तो किचन टॉवल से चूल्हे को साफ कर लें, अदरवाइज ये स्टेन्स इतने पक्के हो जाते हैं कि इनकी सफाई में ज्यादा टाइम लगता है। सेकेंड हैबिट या टिप है कि अपने सिंक एरिया को भी हमेशा क्लीन एंड टाइडी और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश किया करें। जितने भी आपके सोप्स या डिश वॉश लिक्विड हैं, उनको आप किसी भी एक छोटी ट्रे में रखकर और साइड पर सिंक के रख सकते हैं। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, जस्ट आपने एक ट्रे लेनी है और चीजों को उसमें तरतीब से रख देना है, और आपका सिंक एरिया वेल मेंटेन लगेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। ये मैंने 800 का ऑलमोस्ट लिया था, मतलब 1000 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएंगे। और किसी ने मुझसे पूछा भी था मेरी किसी प्रीवियस वीडियो में ना, कि बाजी आपने ये ड्रॉर्स किचन में क्यों रखे हैं और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, काइंडली दिखाइए। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। किचन में रखी हुई इधर उधर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइजर्स बेस्ट रहते हैं। फूड ऑर्डर करने के बाद केचप वगैरह या सिजलिंग के कुछ साशे होते हैं, वो हम इसमें रख सकते हैं। टिश्यू पेपर्स या कोई भी छोटी रैंडम चीज़ें हम इसमें बासानी रखकर और यूज़ कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। नेक्स्ट टिप इज़, किचन के किसी भी कॉर्नर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह की DIY बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल जूस की बॉटल है, इसका लेबल मैंने रिमूव कर दिया था और फेरी लाइट्स इसमें डाल दी थी, और ये बहुत ही कम कॉस्ट में एक अच्छा सा आपका अट्रैक्टिव कॉर्नर बन जाता है। नेक्स्ट हैबिट या टिप ये है कि बच्चों के स्क्यूअर्स, स्पून्स, फोक्स या फिर चॉपस्टिक्स सेपरेट रखें, क्योंकि इस तरह ना बच्चों को वो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है, और कई बच्चे इससे पैनिक भी होते हैं। इसी तरह जो छोटे स्पून्स और फोक्स है ना, उनको सेपरेट रखें। इस तरह से मैंने अपनी बच्चियों के रखे हुए हैं, और इस तरह आपके स्पून्स, फोक्स और स्पैचुलास ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल हैबिट इज़, जो भी आपकी बॉटल्स होती हैं या बच्चों की बॉटल्स होती हैं, उनको आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजर में रखें। अगर इन केस आपके पास इस तरह की कोई भी बास्केट या ऑर्गेनाइजर नहीं भी है ना, तो आप कोई भी कार्टन ले सकते हैं और इन सब बॉटल्स को एक ही जगह पर तरतीब से रखें, चाहे वो बच्चों की स्कूल बॉटल्स हों या घर की हों। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बच्चों की स्कूल बॉटल्स या घर पर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो बॉटल्स इधर उधर किचन में रखी रहती हैं, या बच्चों के रूम में होती हैं, लिविंग रूम में होती हैं, या किचन में ही बर्तनों के रैक के अंदर होती हैं, कुछ कैबिनेट्स में होती हैं। तो बच्चे या घर वाले या हम खुद ही इन बॉटल्स को जहाँ चाहते हैं वहाँ रख देते हैं। जब आपने एक जगह इसकी फिक्स की हुई होगी ना, तो घर के सब लोग उसी में बॉटल्स रखेंगे, चाहे वो आप रैक में रख दें या काउंटर टॉप पर अगर जगह है तो वहाँ रख दें। इससे आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है और बॉटल्स को ढूंढना भी आसान रहता है। ऑन द मूव टू नेक्स्ट हैबिट, किचन की एंट्री डोर के ऊपर एक मैट जरूर रखें ताकि एक्स्ट्रा डर्ट अंदर ना जाए। इसके अलावा किचन सिंक के नीचे फ्लोर पर भी एक मैट बिछाएं, ताकि ड्यूरिंग वॉशिंग जो स्प्लैशेस हैं उसकी वजह से फ्लोर गंदा ना हो। नेक्स्ट हैबिट इज, काउंटर टॉप के ऊपर आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, उनको दूसरे तीसरे दिन जस्ट टॉवल से साफ करना मत भूला करें। सिंपल आप कपड़ा गीला करके इनके ऊपर मार दिया करें, क्योंकि इनके ऊपर ना ग्रीस सी जम जाती है, जिनको अगर काफ़ी दिन ना देखा जाए तो इन काउंटर टॉप अप्लायंसेस के ऊपर ना एक डर्ट सी जम जाती है, ग्रीस जम जाती है, जिसको फिर स्पंज पे सोप लगाकर साफ करना पड़ता है। वो जस्ट गीले कपड़े से साफ नहीं होता। इस माइक्रोवेव के ऊपर ही मैंने सैंडविच क्राफ्टर रखा हुआ है, और इसको भी मैं ना गीले कपड़े से 2-3 दिन के बाद साफ कर लेती हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे सैंडविच क्राफ्टर के ऊपर तो बहुत ज्यादा ग्रीस आती है, तो मैं वंस इन अ वीक स्पंज के ऊपर एक ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड का डालकर इसके ऊपर हल्का सा स्क्रब करके गीले कपड़े से इसे साफ कर लेती हूँ, लेकिन अंदर से आपने इसे बिल्कुल गीला नहीं होने देना। नेक्स्ट टिप दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ वेरी सिंपल। जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं, इसके सिंक को भी टाइमली आप उसी वक्त साफ कर लिया करें। अदरवाइज कई जगहों पे मैंने देखा है कि बर्तन वॉश कर लिए जाते हैं, लेकिन सिंक को ऐसे ही गंदा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से किचन आपका बहुत डर्टी लगता है।
तो इसको भी एक बर्तन ही समझ के ना उसी वक्त वॉश कर लिया करें। और सिंक के सामने कोई भी माइक्रोफाइबर टॉवल या जो भी आपके पास कोई रफ टॉवल या कॉटन का कपड़ा है उसको आप तय लगा के सामने रख दें। इससे आपके कपड़े महफूज रहेंगे स्प्लैशेस से और डर्ट से। और ड्यूरिंग वॉशिंग पानी इधर उधर स्लैब्स पर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इसी कपड़े से इस पानी को भी टाइमली साफ करते रहें। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, जितने भी आपके समर ब्लैंकेट्स होते हैं या बच्चों के जो समर ब्लैंकेट्स होते हैं उनको महीने में एक दफ़ा ज़रूर वॉश किया करें। मशीन वॉश कर लें या हैंड वॉश कर लें। ये ब्लैंकेट थोड़ा बड़ा था और मेरी ऑटो मशीन में ये आ नहीं सकता था, तो मैंने इसे बाल्टी में डिप करके रख दिया था ओवरनाइट, और सुबह मैंने इसके हल्के हाथों से मल करना इसे मैंने फैला दिया था। इनको मैं कभी भी ड्राई क्लीन नहीं करवाया, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, तो मैं खुद ही इनको वॉश कर लेती हूँ। नेक्स्ट हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी नज़रों में तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है अपने हस्बैंड के कपड़े आप प्रेस करके ना अलमारी में लटका दें। 4-5 सूट या शर्ट्स या पैंट्स ऑलमोस्ट होनी चाहिए जो हर हाल में रेडी हों, प्रेस हों, ताकि उनके पास ऑप्शंस हों कि क्या वेयर करना है उन्होंने। क्योंकि अगर हमने जस्ट 1 या 2 शर्ट्स उनकी प्रेस करके अलमारी में टंगाई हुई होती है ना, तो उससे उनके पास ऑप्शन नहीं होता। हो सकता है उनका मूड ना हो, दिल ना कर रहा वो शर्ट पहनने का, लेकिन हमने बस वही प्रेस करके लटकाई हुई होती है, तो वो बाउंड होते हैं कि उनको यही वेयर करना है। सो इसलिए थोड़ा सा उनकी रिलैक्सेशन का ख्याल करते हुए, उनकी चॉइसेस का ख्याल करते हुए ना थोड़ी ज़्यादा शर्ट्स और सूट्स प्रेस करके अलमारी में लटका दिया करें, ताकि वो फ्रीली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़े पहन सकें। अगली टिप ये है कि हम होम अप्लायंसेस जो हमारी काउंटर टॉप पे या कैबिनेट्स में या किसी भी रैक वगैरह में रखी हुई होती हैं उनको तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन काउंटर टॉप पर जो रखी हुई अप्लायंसेस के बैक साइड्स होती हैं ना, या उनकी नीचे जो जगह होती है, उनको हम डेली साफ़ नहीं करते। और जब हम उन्हें यूज़ करने के लिए थोड़ा सा जगह से सरकाते हैं, मूव करते हैं, तो नीचे हमें जो गंदगी नज़र आती है ना, उससे हमें खुद को भी अच्छा फील नहीं होता। सो इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन इन चीज़ों को मूव करके गीले कपड़े से ना स्लैब्स को साफ़ कर लिया करें। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह की कोई भी चटनी या इसके अलावा जो धनी और पुदीने की सिंपल चटनी होती है वो बनाकर फ्रिज में ज़रूर रखा करें, और कोशिश करके अचार भी होममेड बनाकर घर पे रखा करें। इस तरह के कॉन्डिमेंट्स अगर ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए होते हैं ना, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि जब सालन वगैरह हस्बैंड को या बच्चों को पसंद नहीं होता या कम होता है, तो हम इनको यूज़ आसानी से कर सकते हैं। मैंने अचार भी खुद बनाकर रखा हुआ है, एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। नेक्स्ट हैबिट दैट यू मस्ट फॉलो इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बर्तन जो है ना वो आप साथ के साथ हमेशा वॉश किया करें, इनको सिंक में कभी भी जमा ना होने दें, क्योंकि सिंक में रखे हुए धुलने वाले बर्तनों का ढेर देख देख कर ना आप ऑलरेडी एक टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए बर्तनों को जमा ही ना होने दिया करें, साथ साथ इनको वॉश कर लिया करें। मेरी तो ये बहुत पुख्ता आदत है, मैं साथ साथ इनको वॉश करती हूँ। स्पेशली रात में जो बर्तन होते हैं ना, उन्हें धोकर ही सोया करें, क्योंकि ना धोने से ना बेबरकती भी होती है। नेक्स्ट टिप ये है कि अब तो यूट्यूब पर इतने सारे DIY चीज़ें बनाना सिखाते हैं, किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र्स और किचन के लिए डेकोरेशन आइटम्स सिखा रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी बनाना अपना मामूल रखें। तो जब भी आपके पास टाइम हो ना, तो आप अपना ये हिडन टैलेंट बाहर निकालें और इस तरह के काम किया करें। इससे आप रिलैक्स भी रहते हैं, स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, और खुशी होती है जो अपने हाथ से काम किया हुआ हो ना उसे देखकर। मैंने भी ये स्पैचुलास की वॉल हैंगिंग खुद बनाई थी। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टिप मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और एक नई चीज़ है। जब भी आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं ना, तो इसे थोड़ी सी डाइल्यूशन के साथ यूज़ किया करें। यानी एक खाली बॉटल लें शैम्पू की जो पुरानी हो, उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डालें, उसमें थोड़ा पानी डाल कर ना इसको आप शेक करें, क्योंकि शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प पर लगाना बालों के लिए अच्छा नहीं होता और उससे इतनी फोम भी नहीं बनती। नेक्स्ट हैबिट है कि जो भी आपका या आपके हस्बैंड का या आपके बच्चों का वर्क स्टेशन है, उसे भी प्रॉपर साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हस्बैंड्स जब अगर जॉब से वापस आते हैं और घर आकर भी अगर वो काम करते हैं, तो उनके लिए उनका वर्क स्टेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइडी होना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल मैसी नहीं होना चाहिए। उस वक्त जब मियाँ जी अपनी जॉब पर होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो आयशा और हानी इस टेबल को यूज़ कर रही होती हैं, तो उनके आने से पहले ना मैं उनकी सारी चीज़ें बच्चों की यहाँ से हटा देती हूँ, टेबल की डस्टिंग करती हूँ और सारी चीज़ें अपने मियाँ जी की वापस अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि वो वापस आएँ तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि आकर उन्होंने लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं, इसलिए उनकी वर्क प्लेस का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हैबिट और टिप इज़ बच्चों को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। बच्चों के यूनिफॉर्म तकरीबन हर दूसरे दिन ही वॉश करने पड़ते हैं, तो अगर आपने मशीन वॉश नहीं भी करना तो आप हाथ से बच्चों के यूनिफॉर्म धो लिया करें, क्योंकि यूनिफॉर्म तो हर हाल में धोना ही है, तो इसको ना हम थोड़ा सा प्रिसाइज वे में वॉश कर सकते हैं।
नेक्स्ट हैबिट इज़ किचन फ्लोर वॉशिंग। हफ्ते में एक दफ़ा किचन के फ्लोर को वॉश ज़रूर किया करें। थोड़ा सा इसके ऊपर डिटर्जेंट डालकर ना ब्रशिंग या स्क्रबिंग कर लें। ये करने से ना किचन के फ्लोर की जो ग्रीस है वो अच्छे तरीके से वॉश ऑफ हो जाती है। अच्छा, किचन की दीवार के साथ साथ ना कैबिनेट्स के नीचे और इसकी जो साइड्स हैं किचन की, इसके ऊपर ना ग्रीस अलग से होती है। हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, मेरे किचन में तो होती है, एक ब्लैक ब्लैक से ना स्पॉट ग्रीसी से जम जाते हैं। और अगर ऐसे ग्रीसी स्पॉट्स को मैं छोड़ दूँ ना तो किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा कुछ ही दिनों में हो जाता है। तो इसलिए हफ्ते में एक दफ़ा ना मैं अच्छे तरीके से वूल के साथ इसकी स्क्रबिंग करके ना फिर इसे वॉश कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से है, या फिर अगर वैसे ही आप बच्चों के स्नैक टाइम के लिए कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि बच्चों को ना ऑड टाइम पे कभी कभार भूख लग जाती है या उनकी पसंद का खाना रेडी नहीं होता। तो ऐसे टाइम के लिए आप बच्चों के लिए फ्राइज काट के और उन्हें हल्का सा बॉईल करके और उसके ऊपर ना नमक और कॉर्नफ्लोर छिड़क के ना फ्रीजर में किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर रख दिया करें और ऐसे टाइम पे बस वो निकाला और फ्राई करके बच्चों को दे दिया। और दूसरा ऑप्शन इस तरह की ड्रम स्टिक्स का है। इनको आप पंक्चर करके इनके ऊपर नमक और मसाला वगैरह स्प्रिंकल कर दें जो भी बच्चों को पसंद है, और इनकी ना इस तरह से कोटिंग करके फ्रीजर में आप रख सकते हैं। पहले इसको एग के बैटर में कोट करें, उसके बाद कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा या फिर मैदे के अंदर इसको कोट करें और इसी तरह कोटिंग किए हुए ड्रम स्टिक्स को आप जिप लॉक बैग या किसी भी बॉक्स में रख दें और जब भी बच्चे मांगें या स्कूल के लिए, इन्हें लंच के लिए देना हो तो इसे फ्राई कर लें। नेक्स्ट हैबिट है जिसको मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, वो ये है कि फ्रिज के ऊपर हमने और चीज़ें लगाई हुई होती हैं तो साथ ही इसके ऊपर ना छोटा सा एक पेपर लगा दें, छोटा सा पीस कोई सा भी, या फिर स्टिकी नोट्स जो होते हैं वो लगा दें। इसके ऊपर ना जो भी ग्रोसरी आपकी मिसिंग होती है, यानी कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो गई होती है, ग्रोसरी हो, फ्रूट्स हो या कोई और अंडे वगैरह हो, तो वो हम बार बार हस्बैंड को या किसी को कहते हैं कि वो ला दो। तो जब हमने एक जगह लिखा हुआ होगा ना तो हमें याद रहेगा कि ये चीज़ें हैं जो लाने वाली हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद भी चीज़ें भूल जाते हैं, एक चीज़ मंगवाते हैं और दूसरी का बताते ही नहीं है। तो इस तरह से फ्रिज के ऊपर लिखना ना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, जो चीज़ मंगवानी है वो आप लिख लें। नेक्स्ट टिप है कि बर्तन वॉश करने से पहले जो भी खाने के रेसिड्यूज हैं वो एक अलग प्लेट में निकालें। इससे आपका सिंक का जो ड्रेनेज है ना वो फ्रेश रहेगा, क्योंकि ऐसे ही बर्तन धोने से खाने के ज़रात ड्रेनेज में जाते हैं और आपका ड्रेन का जो सिस्टम है ना वो ब्लॉक हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आटा गूंदें ना, स्पेशली समर्स में, तो बस एक ही दिन का आटा गूंदें। कई घरों में 2 से 3 दिन का आटा गूंद कर फ्रिज में स्टॉक कर लिया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इसे पकाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और फाइन आटा यूज करने की बजाय ना आप चक्की का या फिर लाल आटा जिसे कहते हैं उसको यूज किया करें। और आटा हमेशा छान कर यूज किया करें, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रही होती। और जो छना हुआ आटा होता है ना, उसे किसी प्लेट में डालकर छत पर या टेरेस में रख दिया करें। इससे ये होता है कि आटा आपका ड्राई फॉर्म में जो है वो ज़ाया भी नहीं होता, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात ये कि ये परिंदों के इस्तेमाल में भी आ जाता है। नेक्स्ट हैबिट इज़, गर्मियों में क्योंकि वाटर इनटेक काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसलिए हम स्वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं और पानी हमसे इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता। तो इस लॉस को ओवरकम करने के लिए ना ये जो साशे आते हैं ना ORS के, ये हफ्ते में एक साशे ज़रूर यूज़ किया करें। जो भी फ्लेवर आप पसंद करते हो वो 1 लीटर पानी में डालकर मिक्स करके ना एक दिन में पी लिया करें। नाउ नेक्स्ट हैबिट और यू कैन से टिप इज़, जो भी आपकी रोटियां या नान एक दिन पहले के रखे हुए होते हैं ना, आप इनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना किया करें। काफ़ी लोग तो इसे यूज़ में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये जो हैबिट है ना, ये मुझे बाकी की तमाम हैबिट्स में सबसे अच्छी लगती है और इम्पॉर्टेंट भी लगती है। बस नान को हल्का हल्का पानी लगा कर ना और इसे ऑयल में फ्राई हल्का सा करके आप यूज़ करें तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टिप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करें। सुबह उठ कर ना 1 कप पानी गर्म करके इसके अंदर हाफ लेमन स्क्वीज़ करके ज़रूर पिया करें, क्योंकि इसमें फ्रेश विटामिन C है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और गर्म पानी सुबह जब आप निहार मुँह पीते हैं ना, ये आपके फैट को भी लॉस करता है। गर्मी हो या सर्दी हो, ये पानी रोज़ सुबह पीने की अपनी ज़रूर आदत बनाएं। नेक्स्ट हैबिट ये है कि हर घर में काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती हैं, कुछ हमारे बड़ों की होती हैं या हमारी अपनी ही काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनको हमने इधर उधर रखा हुआ होता है, और जब हमें काम होता है ढूंढनी होती हैं तो मिलती नहीं है। तो इसके लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स या बास्केट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फूड सेवर के जो बॉक्स होते हैं ना, उनको भी आप इस यूज़ में लेकर आ सकते हैं और अपनी सारी मेडिसिन, ट्यूब्स, लोशन, स्प्रे, जो भी चीज़ें मेडिसिन से रिलेटेड है ना, वो आप इन बॉक्सेस में डालकर और रिलैक्स फील करते हैं। मार्केट में भी काफ़ी मेडिसिन बॉक्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे उनके साइज़ का इशू था तो मैंने इस तरह ना बास्केट्स के अंदर ही इनको अरेंज करके रख दिया था।
नेक्स्ट हैबिट ये है कि जो भी आपके किचन क्लॉथ, किचन टॉवल या मिट्स वगैरह हैं, इनको आप इस तरह के छोटे छोटे हुक्स के ऊपर हैंग कर दें। यहाँ से इनको यूज़ करना काफ़ी आसान रहता है। मैंने भी इनको चूल्हे के काफ़ी करीब अपनी एक्सेस में ही हैंग किया है, ताकि जब भी मैं कुकिंग करूँ ना तो यहाँ से मुझे यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट रहे। नेक्स्ट हैबिट इज़ रिलेटेड टू योर किड्स। अपने बच्चों के अंदर भी टाइम टेबल को मैनेज करने और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने की आदत डालें। अगर उनसे प्रॉपरली डेली बेसिस पे इसको फॉलो नहीं भी किया जा रहा तो डजेंट मैटर, उनको एटलीस्ट आप एक ये माइंडसेट दे दें कि इस तरह से चीज़ों को एक स्केड्यूल्ड वे में और अकॉर्डिंग टू प्लानर लेकर चलने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरी बच्चियों ने भी इस तरह से टाइम टेबल बनाया हुआ है। ये वीकेंड का टाइम टेबल है और जो फ्रंट पे था वो वीक डेज का था, और बस कभी कभार इनसे फॉलो नहीं भी किया जा रहा होता क्योंकि बच्चियां हैं, कभी खेल कूद में टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी होमवर्क ज़्यादा मिला हुआ होता है, या कभी खाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट हैबिट आ जाती है शू रैक की डस्टिंग। अगर आप इसे डेली बेसिस पर नहीं भी करना चाह रहे तो हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट इसे ज़रूर अच्छे से डस्टिंग किया करें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो with a brand new content. Till then, stay happy, stay fit, and take good care of yourself.